अंदर से आवाज देती है, कौन है? या नबी अल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम आया है। किसको लेने आया है? अपनी लाडली लखते जिगर फातिमा ज़हरा को लेने आया हो। हजरत अली मौजूद नहीं है। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को बिठाती हैं उस छतड़े के अंदर जिस नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के रोशन से, जिस नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बदन से उस घर को रोशनी मिली जिसमें फातिमा ज़हरा बैठी हुई थी। हजरत अली आ गए और कहने लगे, अब्बा अब्बा आए हैं, मेरे ससुर आए हैं। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम कैसे पता? फातिमा ज़हरा कहने लगी, मैंने तो ना हसन को भेजा ना हुसैन को भेजा, मेरी बहनों पर्दे का मकाम में आपको बताता चलो, फातिमा ज़हरा की सीरत आपको बताता चलो। अल्लाह के नबी, क्या वजह है? मेरे से गलती हुई, मेरा कोई कसूर है, मैंने फातिमा ज़हरा को सताया, मैंने अपनी बीवी को सताया। या नबी अल्लाह कहने लगे, नहीं नहीं अली, तूने कुछ नहीं किया, मेरा दिल चाहा, बहुत दिन हो गए फातिमा ज़हरा ते मिल लो, अपने घर ले आओ, दिल चाह रहा था दीदार कर लो। फातिमा ज़हरा ने कहा, अली की इजाजत नहीं है। अली ने कहा, या नबी अल्लाह, इजाजत की जरूरत तो नहीं थी, इतना बड़ा नबी, इमामुल अंबिया सरदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इजाजत की जरूरत पड़ रही है। हजरत अली आते हैं, फातिमा ज़हरा को इजाजत देते हैं। फातिमा ज़हरा अपने अब्बा के साथ जा सकती है। फातिमा ज़हरा मेरी बिना इजाजत के भी चली जाती, तब भी मैं कुछ ना कहता। फातिमा ज़हरा ने जवाब दिया, सुनो, आबे ज़र से लिखने के लायक जुमला बोल रहा हो, उलमा की नजरों के सामने, उलमा की मौजूदगी में इजाजत चाहता हूं, मुझे बोलने दे। फातिमा ज़हरा ने कहा कि मैं नबी की बेटी हूं, मैं इमामुल अंबिया की बेटी हूं, मैं अहमद मुजतबा की बेटी हूं। अगर आज शोहर के बिना चली जाती, कयामत तक की सुबह तक मेरे बाप की पगड़ी रुल जाती और लोग कहने लगते कि नबी की लड़की होते हुए शोहर के बिना इजाजत के चली गई। अल्लाहु अकबर कबीरा। उस नबी की लड़की ने कहा, अली इजाजत दे दी आपने, लेकिन चलने का निराला अंदाज होगा, जैसे दुनिया की बेटियां चलती है इस तरीके से नहीं चलूंगी, अंदाज निराला होगा। फातिमा ज़हरा ने कहा, चलिए। हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला ने जब इजाजत फरमा दी, फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला ने अपने नबी को आगे किया, यानी अपने अब्बा को आगे किया, उसके पीछे अपने आप चलने लगी। हजरत अली को कह दिया, तुम मेरे पीछे चलना, जहां नबी का कदम वहां फातिमा ज़हरा का कदम। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दामाद ने कहा, ए फातिमा ज़हरा, इस चलने की रीजन तो बता, इस चाल ढाल की रीजन तो बता, इसका क्या रीजन है, क्यों चलवा रही है? फातिमा ज़हरा ने कहा, ओ मेरे अली, ओ मेरे शोहर हसन हुसैन के अब्बू, अपने बाप की दहलीज के ऊपर जाकर बताऊंगी ये चाल क्यों चलवाई है, ये रास्ता इख्तियार क्यों किया गया, इस चाल को मैंने चलने के लिए मुंतखब क्यों किया। फातिमा ज़हरा ने कहा, जहां नबी कदम रखते हैं मैं वहां कदम रख रही हूं, जहां फातिमा ज़हरा का कदम है वहां अली कदम रखते हैं। चलते चलते नबी की दहलीज पर पहुंचते हैं, नबी के दरवाजे पर पहुंच चुके हैं। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम अंदर दाखिल हो गए, फातिमा ज़हरा भी अंदर दाखिल हो गई, अल्लाह के नबी के दामाद भी अंदर दाखिल हो गए। अब अली ने सवाल किया, दहलीज नबी आ चुकी है, नबी का घर आ चुका है, ए फातिमा ज़हरा अब तो बता दे इसका चलने का रीजन क्या है। सुनो मेरी बहनें, जो आज अपने कपड़े को इतना भी कपड़ा तन के ऊपर नहीं है कि बदन छुपा सके, ये नबी ने फरमाया था कि वो जमाना आएगा कि औरत बरहना होगी, वो जमाना आएगा कि औरत नंगी फिरेगी। उलमाए मुफस्सिरीन इकराम ने इसके 3 मतलब बयान किए कि बदन के ऊपर इतना छोटा कपड़ा होगा कि बदन तंग रह जाएगा, वो छुपेगा नहीं है। दूसरा मतलब बयान किया, इतना टाइट कपड़ा होगा कि इतना टाइट कपड़ा
होगा कि वो बदन खुद उसके करीब नहीं बल्कि उसके आज़ाए बदन, उसके आज़ाए हिस्सा दिखेंगे। इसलिए मेरे दोस्तों तीसरा मतलब बयान किया उलमा इकराम ने, कहा कि वो कपड़ा ऐसा होगा, ऐसा होगा, इस कदर होगा, जालीदार होगा, खुद बदन उस कपड़े के अंदर से झांकेगा। फातिमातुज़ ज़हरा ने कहा, ए अली, मैंने नबी का कदम इसलिए रखवाया अपने कदम के ऊपर, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के कदम के ऊपर रखा। क्या कहा कि मैंने पर्दा ऐसा किया कि मेरे दो बाल नजर आ गए थे, सूरज भी शर्मा कर बादलों में घुस गया था। मैंने अपने नबी के कदम के ऊपर कदम इसलिए रखा ताकि रेत के जर्रों से मेरा पर्दा हो जाए, और अपना कदम के ऊपर इसलिए अली का कदम रखाया ताकि आसमान के सितारों से भी मेरा पर्दा हो जाए।